फ्रेंड्स, हम 10 क्लास से क्षितिज बुक लेकर आए हैं। आज पढ़ाएंगे नागार्जुन की कविता है दंतुरित मुस्कान और फसल। इसमें दो कविता है, एक दंतुरित मुस्कान और एक फसल। इसमें एक छोटा सा बच्चा का जिक्र है, बालक का, जिसके दांत भी छोटे छोटे निकल के आए हैं। बच्चा का छोटा बच्चा था जिसका दांत अभी नए नए निकले छोटे छोटे, उसी का बखान किया गया है। इसमें बताया नहीं गया है कि कवि का बच्चा अपना खुद है या कोई और बच्चा है, किसी दूसरे का बच्चा है। इसमें बस वर्णन है कि बच्चा के साथ ये मतलब कवि हैं और बच्चा का वर्णन किए हैं। पता नहीं अपना बच्चा है या किसी और का बच्चा है, ये नहीं बताया गया है। बस हमें पढ़ना है कि बच्चा के विषय में लिखा गया है। देखिए क्या है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। क्या कवि कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे दांत जो दिख रहे हैं, हंसने में मुस्कान है, मुस्कुरा रहे हो, सो उस मुस्कान से मुर्दा भी जाग जाएगा। इतना प्यारा मुस्कान है, यानी इस बच्चे की मुस्कान इतनी प्यारी है कि एक मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देगी, यानी एक मरा हुआ व्यक्ति भी जाग जाएगा। ये क्या है यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि मुर्दा कैसे जाएगा? मुर्दा जाएगा कभी नहीं जाएगा, उसको मारिए भी फिर भी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे का मुस्कान है, कह रहे हैं कभी कि बच्चे का मुस्कान ऐसा है कि वो मृतक में भी जान डाल देती है, यानी मुर्दा भी सुन ले तो उठकर खड़ा हो जाए, इस तरह से। आज देखिए, धूली धूसर तुम्हारे गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब कमल, जलजात का मतलब कमल होता है। देखिए क्या कहते हैं कभी, गात मतलब गात। कहते हैं कि धूली जो तुम्हारे चेहरे पर, जो तुम्हारा लेटा पोटा चेहरा है, बच्चा जैसे खेलता है धूल में, वो खेल रहा होगा, कि तुम्हारा जो लेटा पोटा धूली धूसर चेहरा है, ये लग रहा है मानो तालाब से कमल तालाब से आकर मेरी झोपड़ी, तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया। मैंने इतना खूबसूरत लग रहा है, इतनी सुंदरता उसकी लग रही है कमल के फूल की तरह, कि मानो तालाब से छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में आ गई है। ऐसा बच्चे का मतलब वर्णन है, बच्चा का रूप का। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखिए, तुम्हारे ही स्पर्श से जो पत्थर हैं वो पानी बने होंगे। तुम्हारी कहने का मतलब कि इस बच्चे की मुस्कान से, मतलब जैसे सभी बच्चों को कह रहे होंगे, इस बच्चे की मुस्कान से ही शायद पत्थर पिघल कर पानी बन गया होगा। जब मुर्दा जाग सकता है तो पत्थर क्या चीज है? मुर्दा भी जब जाग गया तो पत्थर, यहाँ भी अतिशयोक्ति है। छू गया तुमसे कि झरने लपड़े से फालिका के देखिए, और तुम ऐसे हो, माने तुम इतना कोमल हो कि तुम्हें छूने से लगता है कि जिस तरह से फालिका की तरह फूल होती है, जो छूते उसकी पंखुड़ियाँ इतनी कोमल से कि छूने के बाद झरना शुरू हो जाती है। कुछ फूल होते हैं ऐसे, इसमें डंठल रहते हैं, उसको छूए तो झरझर गिर जाते हैं। उसी तरह से वो फूल है, फूल का नाम है शेफालिका, उसका फूल छूते ही झड़ जाता है। उसी तरह से इस बच्चे का यहाँ पे उपमा दिया गया है कि बच्चा इतना कोमल है कि अगर छू दिया जाए तो फूल की तरह टूट जाएगा। कि इस कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई बच्चा खूब खिलखिला कर हंस रहा है या मुस्कान मतलब दे रहा है, मुस्कुरा रहा है, और उस समय को टोक दे, कोई उस पर टिप्पणी कर दे, तो बच्चा शर्मा जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि उस तरह से शर्मा जाता है तो हंसना बंद करता है, शर्मा तो भाग जाता है। वही बोलेंगे तुम उस फूल के समान हो जो छूते ही झड़ जाओगे। इतना कोमल वर्णन किया गया है इस फूल से, उस बच्चे को उपमा दी गई है। बांस आग की बबूल तू मुझे पाए न पहचान। मैं तुम्हारे सामने क्या हूँ? बांस हूँ या बबूल हूँ, क्योंकि जो बांस या बबूल इतना मतलब उतना कोमल चीज को कोई कड़ा चीज छुएगा तो ये हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? बांस या बबूल हूँ, तो तुम छूने को टूट जाते हो। जैसे इस तरह से कभी इसका ये कहता है कि तुम बांस या बबूल, कभी अपने आप को बांस कर रहा है या बबूल कर रहा है। बबूल में कांटेदार होते हैं और बांस पिघला होता है। तो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सामने बांस या बबूल के समान हूँ, तुम इतना कोमल हो, तुम्हारे सामने मैं बहुत कठोर हूँ। यानी तुम्हारी मुस्कान के सामने मेरा मुस्कान बहुत कठोर है, ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
तुम्हारे मुस्कान के सामने हर मैं फीका हूँ, मैं क्या हूँ, बबूल हूँ या बांस हूँ। देखिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, पहचान नहीं पा रहा। बच्चा देखा है, बहुत दिन के बाद आए हैं तो पहचान नहीं रहा है। बच्चा देख रहा है, देखता ही जा रहा है, घूरता ही जा रहा है। उनको तो कहते हैं देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लो मैं। देखिए अनिमेष मतलब होता है निरंतर, लगातार। लगातार तुम मुझे घूरते रहोगे तो थक जाओगे। तुम अपनी नजर मेरी ओर से हटा लो। अपरिचित को कोई बच्चा देखता है ध्यान से, वही दिख रहा है घूर के दम, तो वही बोल रहे हैं कि तुम देखते रहोगे इतनी मतलब देर से, लगातार एक टक घूरते रहोगे तो तुम थक जाओगे। तुझे बच्चा कितना कोमल है, कितना बच्चा की ओर लगे हैं कि तुम थक जाओगे। इसलिए या तो तुम अपनी नजर हटा, नहीं तो कहो मैं अपना आँख फेर लेता हूँ। कभी कहता है कि मैं ही अपना आँख फेर लेता हूँ, मुझसे ये नहीं देखा जा रहा है कि तुम थक जाओ मुझे देखते देखते। कवि की भावना यहाँ पे दिख रही है, कवि कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम इस तरह से मुझे घूरते घूरते थक जाओ, थकान महसूस करो, इसलिए मैं अपना नजर हटा लेता हूँ। और दिखाया क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या फर्क पड़ता है, पहले कभी नहीं पड़ता, आज परिचय कर लेते हैं। पहले कभी हम लोग नहीं मिले एक दूसरे से तो आज मिल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यदि तुम्हारी मान माध्यम नहीं होती आज, यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं, यानी तुम्हारी माँ न होती तो तुम न होते। जब बच्चे को जन्म माँ ही देती है, माँ से ही बच्चे जन्मते हैं। तो ये कहते हैं कभी कि यदि तुम्हारी माँ न होती माध्यम बनी आज तो मैं न सकता देख, मैं न पता, यानी तुम्हारी माँ की कृपा है कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। यानी इतनी सुंदर मुस्कान मुझे देखने को मिल रहा है या महसूस करने को मिल रहा है, या तुम्हारे जैसे बच्चे से मैं मिल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की कृपा है, तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी। देखिए वही बोले हैं मैं न पाता जान तुम्हारी। देखिए वही कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ नहीं थी तो तुम्हारी इतनी सुंदर मुस्कान मैं नहीं देख पाता। कैसे नहीं देगा, माँ ही नहीं होती तो बच्चा कैसे नहीं होता। तो बोलते हैं कि तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य, यानी तुम भी महान हो और तुम्हारी माँ भी महान है। चिर प्रवासी मैं इतर में, क्या है, मैं तो प्रवासी हूँ। प्रवासी मतलब दूसरी जगह रहने वाला, अतिथि। प्रवासी दूसरे देश में रहता है, प्रवासी कहते हैं तो दूसरी जगह रहते होंगे। कि मैं तो अतिथि हूँ, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहस्य बल। इस अतिथि से तुम क्या परिचित होगे, तुम क्या जानते, तुम तो मेरे विषय में कुछ नहीं जानते हो। मैं तो अतिथि हूँ, तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ, तो तुम मेरे विषय में कुछ नहीं जानते हो। क्योंकि तुम मुड़ियाँ माँ कराती रही है मधुपर्वा। कहते हैं कि तुम्हारी माँ ही तुम्हारा लालन पालन कर रही है, तुम्हारी भरण पोषण कर रही है। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे क्यों पहचानोगे, कैसे पहचानोगे। देखते तुम इधर कनखी, जब तुम इधर कनखी का तिरछे देखना, यानी कनखी मार जब तुम मुझे देखते हो तब तुम्हारी ये मुस्कान, छोटे छोटे दांतों में दंतों मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छवि मतलब होता है चमक, यानी बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़ा ही मनभावन लगता है। यहाँ पे चमक का अर्थ मनभावन हो सकता है, मनोहर। जब तुम तिरछी नजरों से देखती हो तो उस समय की तुम्हारी जो मुस्कान होती है वो मनोहर दृश्य उत्पन्न करती है, मन को हर लेती है, मन को लुभा लेती है। इस तरह से कवि इसमें इस बच्चे की मुस्कान का वर्णन किए हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन में समझाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें।